श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। मैं आपको तो बताता ही हूँ, अपने को भी समझाता रहता हूँ। हमारे गुरुओं ने अपने मन को समझाया, कह नानक सुन रे मना। दूसरे को समझाने वाले बहुत हैं, अपने को समझा ले समझो पंडित है। एक जगह गुरुवाणी में है, पंडित सोई जो मन पर बोधे। पंडित वो है जो अपने मन को समझा ले। दूसरे को हम समझाते हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। लोग कहेंगे भजन करना चाहिए, खुद से भजन होता नहीं। बहुत कम लोग हैं जो अपने को समझाना चाहते। अपने को ज्यादातर लोग अंधेरे में मेहनत न करके कुछ बहुत विश्वास करते रहते हैं। यहाँ जो आए हैं ऐसा नहीं है कि नास्तिक है, आस्तिक है, पर अपने समझाने के लिए मेहनत नहीं करते। ये भी नहीं टटोलते कि हम समझे भी हैं कि नहीं। ये भी नहीं सोचते कि हमें समझ का कोई लाभ मिला है या टाइम पास कर रहे हैं। यदि सोचेंगे तो लगेगा कि हम ही अपनी गुरु की बात को नहीं समझे, हम अपने ग्रंथ की बात नहीं समझे, या ये लगता भी है कि हम समझे, लगता है कि हमने गुरु की बात समझी, पर उसका तुम्हें फायदा कुछ हुआ? गुरु के उपदेश का फायदा समझ में आए कि मुझे ये फायदा हुआ। जो आम लोगों को नहीं हुआ वो फायदा मुझे हुआ। जैसे निर्धनता के दुख को समझने वाले धनी के सुख को समझते हैं और दिल से कोशिश करते हैं धनी बनने की। क्यों? धनी होने का लाभ निर्धन को समझ आ रहा है। दुखी आदमी सुखी होने की कोशिश दिल से करता है, पर ज्ञानी होने की कोशिश दिल से नहीं करता। बंधन से मुक्त होने के लिए दिल से नहीं कोशिश करता। ऐसा लगता है जैसे मुक्ति फालतू की बातें हैं। कई बार तो गुरुओं ने, ग्रंथों ने कह दिया, पंडित और मसालची, पंडित और मसालची, इनके लिए कहा ये औरों को तो चांदना करते हैं। पहले मसालची होते थे बारातों में, मसाल लेके, क्योंकि तब बिजली नहीं थी, जनरेटर नहीं थे। पंडित और मसालची ये औरों को तो चांदना उजेला करते हैं, आप हनेरे बीच, आप अंधेरे में रहते हैं, दूसरों को चांदना करते। हम स्वयं भय, चिंता, लोभ, लालच, मान, अपमान में फंसे रहते हैं
औरों को निर्माण होने को, मुक्त होने को, निश्चिंत होने को कहते हैं। ये देखना है। आप भी अपने बेटों को बताते हो, स्वयं नहीं मानते हो। तो अभी एक बात मेरे मन में थी, मैं जल्दी इस विषय को उठा बैठा। सोचता था पहले कुछ व्यवहार की बातें करूं। जो प्रार्थना हमारे वेद ने की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वेद ने प्रार्थना की, वैदिक ढंग से जीवों ने, मनुष्यों ने प्रार्थना की, ऋषियों ने की कि सब सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो। यदि जरूरी नहीं होता तो निरोग होने की प्रार्थना वेद में क्यों करते? अर्थात वैदिक ऋषि को भी लगता है शरीर से स्वस्थ हो। धन के पाने की प्रार्थना की गई है, स्वस्थ रहने की प्रार्थना की गई है, पुत्रवान होने की प्रार्थना की गई है। वेद ने आदेश दिया है और मांगने को भी कहा। किसी किसी से कहते पुत्र, पत्नी, धन मांग लो। जो मुक्ति की ओर चला उसे लोभ दिया कि मांग लो। नचिकेता को यमराज कहता है, तू पत्नी मांग ले, पुत्र मांग ले, धन मांग ले, राज्य मांग ले, स्वास्थ्य मांग ले। वो कहता है नहीं, अब मुझे तो ब्रह्म ही चाहिए, आत्मा का ही ज्ञान चाहिए। पर वही ग्रंथ ये कहते हैं कि 100 वर्ष तक हम जीवित रहें, जल्दी ना मरें। जल्दी मरना अच्छा नहीं है, बीमार होना अच्छा नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, तुम अपने विषय में नहीं, मेरे ही विषय में बताओ कि मैं चाहता हूं कि बीमार हूं, क्योंकि मैं साधु हूं तो ये भी नहीं चाहता कि स्वस्थ रहूं। क्या अंदाज है तुम्हारा? स्वस्थ रहना चाहता हूं कि नहीं? बात समझे ना? तो जब साधु हो के मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं तो तुम स्वस्थ नहीं रहना चाहिए था। जब मैं कोई काम करता हूं तो चाहता हूं सफल रहो, सिरे चढ़ जाए, ये काम ठीक बन जाए, चाहे स्कूल, चाहे गौशाला, चाहे आश्रम। आश्रम बनाएंगे तो चाहेंगे कि अधूरा ही पड़ा रहे। आप चाहोगे कि लड़की की शादी ना हो, आप चाहोगे कि मेरा लड़का मूर्ख बना रह जाए, आप चाहोगे मेरा लड़के की दुकान ना चले। हम चाहेंगे कि हमारे चेले सफल ना हो। ठीक है? मैं इसलिए बोलता हूं कि एक व्यवहारिक जगत है जहां सब ऐसा चाहते हैं और वेद ने आज्ञा दी है कि जो काम करो बड़ी सूझबूझ से करो। आजकल तो पढ़ाई इसी की है कि कैसे कमाई करो, कैसे योग्य बनो, कैसे नौकर बन सकते हो। किसी अमीर के काम चलाने के लिए तुम योग्य होगे तो वहां उसकी भी उन्नति करोगे। जो लाखों लाखों, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 2-2, 3-3 लाख के पैकेज लेते हैं, साल भर का तय होता है कितने का साल देंगे, तुम हमारा ये काम करो। सबको दे देंगे वो 5 लाख? किसको देंगे? हाँ, जो उनकी भी उन्नति कराए, जो उनका भी, एक कहावत है ना कि उसका भट्ठा
बैठ गया। वो भट्ठा लगाते हैं ना ईंटों का, ना पके, ईंधन भी गया, भट्ठा बैठ गया, सब ईंटें बेकार हो गए, पके नहीं। तो जो दूसरे जिसकी मालिक की नौकरी करे उसको भी बर्बाद कर दे, तो नौकर कैसा चाहिए? जिसका नौकर बने, जिसका यहाँ काम करे, उसको भी उन्नति कर दे। उस नौकर को वो क्यों छोड़ेगा? बल्कि यदि वो कहे 3 लाख में नहीं, मैं और कहीं जाना चाहता हूँ, इससे अच्छी नौकरी करना चाहूँगा, तो कहेगा 1 लाख में और बढ़ा देता। न तो व्यापारी बुद्धू है और न व्यापारी के यहाँ काम करने वाला बुद्धू। दोनों उन्नति करें, उसके नौकर भी उन्नति करें और मालिक भी उन्नत हो। तो भगवान क्या चाहते होंगे? मेरी दुनिया अच्छी चले, दुनिया चलाने वाले दुखी रहें। हाँ, भगवान का ये संसार भी चले, उसके काम की भी उन्नति हो। गीता में आया कि तुम ऐसे करो, इसको उन्नति करो, बढ़ाओ, इस जगत को ठीक चलाओ। ये भगवान का, और भगवान का जगत भी चलाओ और तुम भी सुखी रहो। पर गड़बड़ क्या है कि जो नौकर हुआ वो इतना लूटने में लगा कि मालिक का भट्ठा बैठ गया। जिसकी फैक्ट्री ही लाश पर चलेगी, घाटे पर जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, वो तुम्हें देता रहेगा? तुम भी गए, तुम्हारा मालिक भी गया। तुम भी जाओगे, तुम्हारा देश भी जाएगा, तुम्हारी पार्टी भी जाएगी, तुम भी जाओगे, यदि ईमानदारी से पार्टी का काम नहीं करोगे। इसकी सब जगह जरूरत है। परिवार में भी जरूरत है, आश्रम में भी जरूरत है, देश में भी जरूरत है, पार्टियों में भी जरूरत है, और इस संसार में भगवान की भी जरूरत है। और हमें भी संसार की, भगवान की जरूरत पूरी करेंगे सच्चे ढंग से, तो हम भी भगवान की दुनिया में सुखी रहेंगे। हमें एक दिन याद है, एक गांव में गए। उस साल फसलें ठीक नहीं हुई, ठीक वर्षा नहीं हुई, खेतों में कुछ उग तो गया पर पकने के पहले ही सूख गया, दाने नहीं पके। तो गांव में एक रिवाज है, घास काटो तो 20 गट्ठर बनाओ, एक तुम ले जाओ, 19 मालिक को दो। अन्न काटो तो इतना तुम लो, इतना मालिक का। कई लोग पैसे देते हैं, कई लोग उसी में से, किसान के पास पहले पैसा नहीं होता था, उसी में से कटाई दे दी और बाकी ले लिया, बिजाई दे दी, मेहनत दे दी, ऐसे ही एक सिस्टम थे। एक समय तो वो था कि गांव में लोहार को भी पैसे नहीं देते थे, बढ़ई को भी पैसे नहीं देते थे, कुम्हार को भी पैसे नहीं देते थे। हम ऐसे गांव में ही जन्मे हैं जहाँ पैसे देते ही नहीं थे। त्योहारों को, फसल पर कुम्हार को भी देते थे, जूता बनाने वालों को भी देते थे, हल बनाने वाले को देते थे, फसल पर चीजें ही देते थे। तो अभिप्राय है कि उसमें से इतना आपको मिल जाएगा, इतना भगवान का, इतना आपका। तो एक खेत पर कुछ गरीब लोग खेत काट रहे थे, हम वहीं से निकले। वो खेत काटना छोड़कर प्रणाम करने आ गए और बड़े दुखी होके बोले,
कृपा करो हम पर, हम थोड़ा ठीक हों, भगवान से प्रार्थना करो। फिर अंत में दुखी होके बोले कि भगवान भी हमारी नहीं सुनता, भगवान भी उनकी सुनता है। बड़े दुखी होके बोले। मैंने कहा क्या बात है? कहते फसल का टाइम है, यही टाइम है कि हम किसी का काम करते तो बदले में हमको खाने को मिलता। ये खेत काट रहे हैं उनकी दादागिरी के कारण, इसमें अन्न है ही नहीं, दाने ठीक लगे नहीं, तो दिन भर काटेंगे तो मालिक को तो खैर, मालिक को भी कोई खास नहीं मिलना, पर चलो मालिक को थोड़ा बहुत मिल जाए, पर हमको जो 20वां हिस्सा मिलेगा इसमें तो दाने ही नहीं हैं, उसको तो भूसा मिलेगा, हम क्या करें? पर काटना पड़ रहा है। तो यही बात आपसे पूछेंगे कि क्या आपका भगवान भी तुमसे मेहनत करा रहा है और तुम्हारे हाथ कुछ न लगेगा? भगवान की भी दादागिरी है क्या? नहीं तो ये बताओ कि उसकी दुनिया चलाते चलाते चलाते, जैसे वो खेत दिन भर काटेंगे, वो दुखी थे, हमसे कह रहे थे क्या करें स्वामी, और कहीं अच्छे एरिया में जाते, वहाँ खेत काटते तो कुछ हमें भी मिल जाता, यहाँ क्या मिलेगा? वो देंगे 20वां हिस्सा, पर मिलेगा क्या? उसमें है ही कुछ नहीं। तो आप देखिए कि जो भगवान का काम कर रहे हो, इसमें तुम्हें क्या मिलेगा? सोचो। यही चीज है इस दुनिया में, तुम रोते न जाओ। अंत में हम अपने विषय पे आता हूं, ये सब बता के, स्वस्थ रहो, धनी रहो, प्रेम से रहो, ये तो सबको जम जाएगी बात, इतना तो आवश्यक है ही। पर फिर भी लाभ हानि में न बदले, सुख दुख में न बदले, संयोग वियोग में न बदले, जीवन मृत्यु में न बदले, क्या करें? कितना लाभ प्राप्त करने के बाद हानि का खतरा नहीं जाता। कल और सुबह आपने सुना, फिर बुद्धि को खुला करके सोचो। कभी कभी अपन भी सोचने लगे हैं कि जो ये अपन करते हैं इसमें से मुझे क्या मिलेगा? करना बंद नहीं करना, करना बंद करने के लिए मैं नहीं बता रहा, ये बता रहा हूं कि ये तो सोच लो कि तुम्हारे हाथ लगेगा क्या? भले से भला व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति भी छोड़कर चला जाएगा। मान लो तुम लोभ लालच में लगे हो, मान लो, ऐसा मैं नहीं, पर सपोज, और हम लोभ लालच में नहीं लगे, मान लो, तब भी क्या है? इसलिए पहली बात कि लाभ प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, स्वस्थ शरीर हो, दीर्घायु हो, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतगुम क्षमा, 100 वर्ष जिए, स्वस्थ रहें, अच्छी बात है। लेकिन चाहे 100 वर्ष के बाद जाएं, जाना उतना ही बुरा लगेगा। इस भय चिंता से कैसे मुक्त हो, बस मुख्य बात इतनी है। काम को नहीं रोकना, काम तो भगवान का है, करिए, लेकिन कुछ जरूर समझिए कि आप लूटे हुए न जाएं, पीटे हुए न जाएं,
दुखी होके न जाएं, मुंह लटका के न जाएं, शांति से जाएं। तो वो ध्यान में होगा ना। यहां से जब जाओगे 100% आपको पता है कि हम इस मंदिर में बैठे हैं, यहाँ से रास्ता थोड़ा बहुत बदल के आप घर जाएंगे। घर आपको मालूम है। इस संसार में कहाँ से आए सुना है, कोई अनुभव नहीं। कहाँ जाएंगे कोई अनुभव नहीं। यहाँ हैं उतनी देर, चाहे बुरे हैं चाहे अच्छे हैं, कम से कम हैं तो। आगे का तो घोर अंधेरा है। इसीलिए हमारे वाणी में जे 100 चंदा उगवे, सूरज चढ़े 1000, एते चांदन होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। पता ही नहीं। हमारी आंखें यहाँ पहुंचती, यहाँ सूर्य की बिजली की लाइट भी पहुंच रही और हमें दिख भी रहा है, ये रास्ता दिखता है। पर जब इस दुनिया से जाते हैं ना तो वहां आंखें देखती हैं, बल्कि जहां आंखें ही न जाएंगी वहां सूर्य की रोशनी क्या करेगी। अच्छा मान लो तुम बहरे हो और सूर्य की खूब रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, तो दिख तो जाएगा पर सुनाई पड़ेगा। जैसे सूर्य की रोशनी में सुन नहीं सकते, सुनने के लिए कान चाहिए, इसी तरह सूर्य की रोशनी हो आंख ना हो, या जो चीज आंख से नहीं दिखती, जैसे स्वाद है। एक फल लाएंगे और तुमसे पूछेंगे इसका स्वाद बताओ, टार्च से बताओ। टार्च जलाओ, सूर्य की लाइट में धूप में ले जाओ, स्वाद बताओ। तो सूर्य की लाइट क्या करेगी। यही तो गुरु महाराज कहते, जे 100 चंदा उगवे, 100 चंद्रमा निकल आए, सूरज चढ़े 1000, एते चांदन होने। इतने रोशनी हो जाए फिर भी आत्मा मरेगी कि बचेगी पता चल जाएगा। बिजली हो, महल बढ़िया हो तो आत्मज्ञान हो जाएगा। अर्थात बिना गुरु के अंधेरा जाएगा ही नहीं। इस चंद्रमा से नहीं जाने वाला, इस बिजली, इन आंखों से आत्मा नहीं दिखने वाली। नहीं तो अंधों को न दिखती, आंख वालों को दिख जाती। पर अंधों ने भी भगवान पा लिया और आंख वालों को भी मिला, पर आंख वालों को मिलता तो सबको मिलता। अर्थात भगवान पाने के लिए इन आंखों के बिना भी हो सकता है, आंखें रहें तब भी कोई बात नहीं। ये लाइट रहे तब भी भगवान मिल जाएगा, और ये लाइट तब भी भगवान मिल जाएगा। भगवान मिलने के लिए इस लाइट से कोई संबंध नहीं है। पुत्र पाने के लिए जवानी चाहिए, पर भगवान पाने के लिए बूढ़े भी ठीक है, चलेगा। ऐसा तो नहीं कि जवानी निकल गई तो भगवान नहीं मिलेगा। अभी अभी एक देवी चर्चा कर रही थी कि बहू बहुत चिंता करती है, उसको बेटा नहीं है। शादी हुई है, मान लो साल हो गया, 2 साल हो गया, तो चिंता होने लगती। पहले हम सोचते थे कि क्यों होने लगती, अब समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा, भी झूठ नहीं बोल रहा। अब मुझे समझ आता है क्यों होने लगती है। क्योंकि जानवर के तो एक ही बार में हो जाते हैं। अब साल भर हो गया, कोई छुए नहीं, बोले नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो नहीं हुए इसका मतलब आगे कुछ गड़बड़ तो नहीं, चिंता होने लगती है। वैसे
होने को तो 12 वर्ष 15 वर्ष बाद भी होते अपन ने देखे हैं शादी के, लेकिन ज्यादा जो चर्चा होने लगती है वो इसलिए कि होने में तो कौन, नहीं होने का मतलब कोई गड़बड़ है, ये मन में आने लगता है। तो इसी तरह से जैसे जवानी निकल गई, कई साल हो गए तो चिंता हो सकती है, पर भगवान पाने के लिए जवानी निकल गई तो भगवान नहीं मिलेगा। ये पहले आंखें तेज थी तो पढ़ा जाता था, अब बुढ़ापा आ गया तो अक्षर नहीं दिखने लगे, लेकिन भगवान तो बुढ़ापे में आंखें कमजोर होने पर भी मिल सकता है, क्योंकि वो आंखों से नहीं मिलता। न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंखें जानी नहीं, आंखों की वहां जरूरत नहीं। वो जिन आंखों से दिखता है वो आंख गुरु देते हैं। इन आंखों से भगवान देखना होता तो गुरु की जरूरत नहीं। इन आंखों से जो दिखता है, रास्ते में तुम नहीं देखना चाहते तो भी दिख जाता है, कुत्ता, बैल, घोड़ा, गधा, गंदगी नहीं दिख जाती, कचरा। इन आंखों से दिखने वाली चीज तो दिख ही जाती है। इसलिए परमात्मा इन आंखों से नहीं दिखता, पर यह मतलब नहीं कि इन आंखों के रहते नहीं दिखता इसलिए अंधे बनो, ऐसा नहीं है। इन आंखों से नहीं दिखता, पर इन आंखों से कोई बाधा नहीं है। इन इंद्रियों से भगवान नहीं मिलता, क्योंकि ये इंद्रियां जगत के जानने के लिए बनी है। ये मन इस सुख भोगने के लिए बना है, इसलिए न तत्र चक्षुर गच्छति न मनो, वहां मन की भी जरूरत नहीं। भगवान पाना है ना, हाँ जरा ध्यान देना, मिलेगा तुम्हें, पर इस मन की जरूरत नहीं है। मन रहने दो, इन आंखों की जरूरत नहीं। यदि बिना आंखों के भगवान को का स्वाद लेना है, भगवान का शर्त है, यदि भगवान का स्वाद लेना है, भगवान का आनंद लेना है, तो इन आंखों के द्वारा मत लेना, इस मन की परवाह मत करना, भगवान मिलेगा। यदि तुम इनको लेके चले, इन आंखों से देखोगे तो कोई देह का दर्शन तो होगा। स्वामी जी के नाम से देह देखोगे, पर स्वामी जी भी नहीं दिखेंगे। स्वामी जी इस देह का नाम है। जो मुक्त हैं स्वामी जी, जिनको ब्रह्म मिला है, ब्रह्म को जो मिले हैं वो ये मिला है, मैं ब्रह्म को मिला। ये मैं क्या चीज है? मुझे ब्रह्म मिलेगा, मेरे देह को नहीं, मेरी इंद्रियों को नहीं, मेरे मन को नहीं, मुझे ब्रह्म मिलेगा। तो तुमको परमात्मा मिल सकता है, तुमको, पर तुमको पहले हम इस कचरे से अलग करें। जैसे जब शादी हुई थी तो कितने बाराती थे, गिनती नहीं पूछता, अकेले गए थे क्या? बाजे थे, रिश्ते नातेदार थे, तमाम मित्र दोस्त थे, और बाजे वाले, ढोल वाले, कितने लोग गए थे। और फिर आजकल तो शादी खाने के बाद जब भावरें पड़ती है ना, तब तक सिर्फ घर के रह जाते हैं, बाकी तो ढोल पीटा, खाया पिया, ताली बजाई, गए। हम भी कभी कभी चले जाते हैं, कोई बहुत आग्रह करता है तो देखते हैं कितनी भीड़ है, और बस जब तक भावरों का टाइम आया बस वो माला पड़ती है, बाकी रस्म रिवाज बाद में लोग चले जाते हैं। फिर देखा कि बहुत थोड़े रह गए, फिर विदा होती है। अब पति पत्नी जब जाते होंगे घर जाने के बाद जब मिलते होंगे, तब घर के लोग भी साथ नहीं होते,
सबकी जो, ये नहीं है कि बारात नहीं चाहिए, बाजा नहीं चाहिए, पर पत्नी के साथ बाराती नहीं जाते, बाजे नहीं जाते, पत्नी अकेली पति के साथ जाती है। साथ का मैं घर भी नहीं, घर तक भी देवर, जेठ, जेठानी और बहुत लोग जाते हैं, पर सचमुच जब पति पत्नी के पास जाती है तो अकेली जाती है। ठीक है, ऐसे ये सब बारात है, ये आंखें हाथ पैर ये सब बाराती हैं। जब तुम सचमुच तुम्हारी सुरति स्वामी के पास जाएगी, जीव ब्रह्म के पास जाएगा, ये सब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम अकेले जाओगे। तुम चाहते हो ये सब लेके जाएं, तुमको अकेले जाना है अपने स्वामी के पास। भगवान के साथ मिलने के लिए, उसमें एक हो जाने के लिए, उसमें घुल मिल जाने के लिए देह नहीं चाहिए। देह बाधा बनेगा, यही साधन है। वही बाराती ब्याह में, वही पंडित ब्याह में सहयोगी हैं। और फिर वही पंडित यदि साथ ही बना रहे दूल्हा या दुल्हन के, तो दूल्हा दुल्हन क्या चाहेंगे? पंडित जाए कि बना ही रहे? तुमने क्या चाहा था? पंडित जी साथ रहे, बड़े अच्छे हैं, शादी कराई है, मंत्र बोले हैं, तो साथ ही रहें। तो फिर क्या करोगे? मिलोगे कब? ये गुरु भी पंडित हैं। हाँ, इसीलिए ये ताली क्यों बजाई है? मैंने बोला नहीं, इनको मालूम है, इसलिए वो याद करके थोड़ा बोल दिया। क्या? कहन सुनन की है नहीं, ये बात कहने की नहीं है, देखा देखी बात, देखी हुई बात है, कहने की नहीं है। कहन क्या हुआ? कहन दूल्हा दुल्हन ले गया, फीकी पड़ी बारात, बारात पड़ी रह गई, दुल्हन को कौन ले गया? दूल्हा ले गया। इस बुद्धि को परमात्मा ले गया, देह पड़ा रह गया, इंद्रियां पड़ी रह गईं, ये सब खोखा है, वो चला गया, आंखें बंद, शरीर शिथिल, कोई लेना देना, और जीव ब्रह्म को मिल गया। इसलिए, और जो कभी मिला ही नहीं, अब फिर क्या करें? फिर एक चीज करो, फिर सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, उसकी याद करो, सुखी हो जाओ। और बताओ, दुनिया की याद करो, दुख पाओ, उसकी याद करो, सुख पाओ। याद ना कर पाओ ये तो हो सकता है, देखो मैं व्यास गद्दी से बोलता हूं, याद नहीं बने ये संभव है, पर उसकी याद में कभी दुख हो जाए ये संभव नहीं है। उसकी याद, प्रभु तेरी याद है, हाँ, प्रभु तेरी याद परम सुखदाई, प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई। और पत्नी तेरी याद कभी कभी दुखदाई, देह तेरी याद, देह तेरी याद सदा सुखदाई, धन तेरी याद सदा सुखदाई। दुनिया की याद कभी भी सदा सुखदाई नहीं है, केवल प्रभु की ही याद है जो सदा सुखदाई है। ये स्वस्थ है, सुंदर है, तो देखकर अच्छा लगता है। बेटा अच्छा है तो याद करके अच्छा लगता है। जब वो नहीं मानने लगता तो उसकी याद दुखदाई हो जाती। प्रभु तेरी याद,
जब मरने लगेंगे ना, तब भी प्रभु की याद सुखदायी होगी। अभी नहीं जानते हो, मुझे मालूम है। यदि मृत्यु के दुख को भी सुख में कोई बदल सकता है तो प्रभु की याद बदल सकती है। प्रभु तेरी याद सदा, सुख में तो सुखदाई है ही, दुख में भी सुखदाई है। प्रभु की याद ये कल्पना नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है। नहीं जानते हो ये बात है। और बताऊं, तुमको नहीं कहता, मुझे भी मृत्यु का ख्याल जब आता है। कब? जब देह की तरफ ध्यान जाता है। मृत्यु का ख्याल कब आता है? बिना देह के। देह को देखकर मृत्यु का, बुढ़ापे का ख्याल आता है। धन की तरफ देख के खतरा याद आता है। पद की याद करके भय आता है। जहां पद का सुख मिलता है, पद का सुख मिलता है मालूम है, लेकिन पद के जाने का भय भी आता है। लेकिन प्रभु की याद से भय चला जाता है। राज्य की चिंता हो सकती है, पर प्रभु की याद कभी चिंता नहीं देती, निश्चिंतता देती। मैं चाहूंगा कि याद करना सीखो, और जिसकी याद से चिंता जावे, एकदम नहीं। अभी जैसे मान लो मैं हूं, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करना। मेरी याद भी तुम्हें खुशी देगी, पर मेरी याद भी तुमको बेचैनी दे सकती। अभी अभी हम भोपाल से आए, कई रो रहे थे, और किसी की भी याद, यद्यपि हमारी याद शुरू में इसलिए अच्छी है कि हमारे से मिलने से या हमारी याद से उसकी याद आ सकेगी। यदि उसकी याद ना आए तो मेरा मिलना भी दुखदाई ही होगा। ध्यान रखना, यदि मेरे संग से, मेरे मिलने से, मेरे प्रति श्रद्धा से यदि वह मिल जाए, जब जरूरत पड़े उसकी याद करें और सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। कल कलेश तन्माय मिटाओ, और काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। यदि हमारे मिलने से, साधु संग मिलने से प्रभु नहीं मिलता तो भी सुखदाई नहीं होगा। थोड़ा बहुत लाभ होगा, ऐसे तो सबके मिलने से होता है। दोस्तों के मिलने से, कई प्रेमी मिलते हैं, सहयोग दे जाते हैं। शादी ब्याह में, लड़की की शादी में नहीं, सब लोग थोड़ा थोड़ा दे जाते हैं। अच्छा, शादी ठाठ से हो जाती है, दहेज पूरा हो जाता है। कोई फ्रिज ले आया, कोई कुछ, कोई, अब वो क्या गिनती करूं, तुम्हें सब मालूम है। तो सबका लाभ है, पर यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं है, या जिस लाभ के बाद हानि का खतरा नहीं है। देह लाभ के बाद मृत्यु खतरा है। कोई भी लाभ ऐसा नहीं है जो खतरे के बिना का हो। एक ही लाभ है जिस लाभ के बाद खतरा नहीं बल्कि खतरा खो जाता है। जिसके लाभ के बाद खतरे ही झूठे लगने लगते हैं। मृत्यु झूठी लगती है, वियोग झूठा लगता है, जिसकी याद से संसार ही झूठा लगने लगता है। झूठहु सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। परमात्मा के जानने से जगत तो प्रतीति,
जैसे मात्र दिखता है, वास्तविक नहीं। वास्तविक तो मिल गया, अब अवास्तविक रहे या चला जाए। जो नहीं रहने वाली चीजें दिख रही हैं, रहें तो बाबा, न रहें तो बाबा, चिंता गई। पर उसके बिना मिले ये जगत है तो भी खतरा है। आपको अपने देह का तो कोई खतरा नहीं, कोई दुनिया खतरे से खाली नहीं है। खतरे से खाली यदि है कोई तो परमात्मा है, और खतरे से मुक्त तो वो है जो परमात्मा की शरण में है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, ये माया के जगत को वो पार कर जाते हैं जो भगवान की ही शरण जाते हैं। और भगवान की शरण जाने के लिए और शरीर नहीं है। देखो इसकी महिमा क्यों है, कैसे मैं समझाऊं, बार बार समझाता हूं कि कई देह इससे अच्छे हैं, इससे कई देह इस देह से अच्छे हैं, पर उनसे भगवान का स्मरण नहीं होता। बहुत देह, मयूर कितना सुंदर है, ऐसे तमाम जीव जंतु हैं, सुंदर है। पर मनुष्य का देह क्यों अच्छा है, क्योंकि इससे भगवान का सुमिरन हो सकता है बस। बाकी सारे देह नाशवान है। अंतवंत इमे देहा, सारे दुनिया के, मनुष्य के नहीं, सब देह नाशवान है। मनुष्य का देह अविनाशी है। मेरी जबान फिसल गई। सब देह नाशवान हैं, मनुष्य का देह इसलिए अच्छा है क्योंकि अविनाशी है? नहीं, सब देह नाशवान है, ये देह भी नाशवान है। सब देहों में परिवर्तन होता है, ये मनुष्य का देह बिल्कुल नहीं बदलता, वैसे ही रहता है। बदलता है? अच्छा, फिर क्या खूबी है? सारे लक्षण तो सब देहों के एक जैसे, परिवर्तन होना, बूढ़ा होना, खत्म होना, कुत्ता का देह, गधे का देह। फिर ये क्यों? इसका शरीर ऐसा तो नहीं बना कि ये गधे की तरह बूढ़ा नहीं होगा, कुत्ते की तरह बूढ़ा नहीं होगा, होगा, सब कुछ कुत्ते की तरह होगा। एक बात है, और सब पुराने होके बूढ़े होके जाएंगे, ये शरीर भी जाएगा। पर ये शरीर ऐसा है कि इस शरीर से आप उसे पा सकते हैं जिसके पाने के बाद इसके जाने की भी चिंता न रहे। इसलिए साधन धाम। मैं कोई नई बात कह रहा हूं, सब रामायण की, गीता की, पर समझा रहा हूं। साधन धाम मोक्ष का द्वारा सब लोग बोलते हैं, मैं थोड़ा जरा दिमाग लगा के सिद्ध कर रहा हूं कि साधन धाम है, इससे भगवान मिल सकता है। और नहीं मिलेगा तो जैसे कुत्ता मरता है तैसे मनुष्य मरेगा। तभी लोग कहते हैं ना, एक कुत्ते की मौत मरेगा, जिससे नाराज होते हैं ना। तो हम तो कहते हैं जो भगवान को नहीं पाता वो कुत्ते की ही तरह मरेंगे। और कैसे मरेंगे? जो भगवान को पाले, बस समझो उसी की मौत आनंद है। उसका मरना मरना नहीं है। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, क्योंकि उसका मरना मरना नहीं है। संपूर्ण जगदेव नंदन बनम सर्वेपि कल्पद्रुमा, ये सारा संसार नंदन बन है ज्ञानी के लिए। और सर्वेपि कल्पद्रुमा, सारे पेड़ कल्प वृक्ष हैं, और संपूर्ण नदियां गंगा हैं,
और संपूर्ण भोजन अमृत है। कोई चिंता नहीं, खतरा नहीं, कहीं गुंजाइश नहीं। किसकी? जिसका मन भगवान को पा चुका, जिसको प्रभु की याद आ गई, जो उस सत्य को जान गया, उसके लिए सब सृष्टि मंगलमय है। दुनिया के सभी मंगल अमंगल में बदल जाते हैं। दुनिया के मंगल, मंगल बोलते हैं ना वो जब शादी आदि करते हैं और भी शुभ काम करते हैं, कि हर जन्मदिन मनाते हैं, पर एक दिन जन्मदिन मनाते हैं, फिर खुशी मनाते हैं कि इतने दिन जी गए। 25 साल तक क्या खुशी, रजत जयंती, इतना तो सब जी ही जाते हैं। अब इससे पहले मर जाए तो क्या मनाएं, और 50 तक जी जाए तो स्वर्ण जयंती, चलो काफी जी गया। इससे ज्यादा जी जाए तो हीरक जयंती 75, और कोई 100 पार कर ले तो अमृतोत्सव, उसका नाम अमृतोत्सव है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? शरीर तो इतना ही है, पूर्णायु हो गई, पूर्णायु, अमृतोत्सव। पर हमारे यहाँ तो एक और मनाते हैं, निर्वाण उत्सव, शरीर समाप्ति का उत्सव मनाते हैं। देखो, साधुओं को छोड़कर किसी का मृत्यु उत्सव मनाया जाता है, शोक सभा, वो हर वर्ष फिर उनकी याद मनाते हैं। पर संतों का निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, जिस दिन शरीर छोड़ेंगे, हर साल खुशी इस बात की, मरने की नहीं, इस बात की खुशी कि मरने वाले से उन्होंने अविनाशी को पा लिया था। इसलिए मरने वाले देह से अविनाशी को पा गए, वो छोड़ने में दुखी नहीं हुए। मरने वाले को छोड़ने में सब दुखी होते हैं, छूट जाने वाली चीज को छूटने में सब दुखी होते हैं। पर जो छूटने वाले से न छूटने वाले को पा लिया, उसका आभार दे प्रदर्शित करते हैं, हे प्रभु, यहाँ इस देह से मैंने वो पा लिया जो पाना चाहिए था, इसलिए मैं तेरा कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि तू जाने के पहले मुझे दे गया, नहीं तो मैं रोता रहता। जाने के पहले दे गया। जैसे कई पिता अपनी बेटियों की शादी करके अच्छी जगह फिर जाएं, एक पैदा करके कुंवारी छोड़ जाएं, तो ये देह हमें भगवान से मिला कर जाए। इस देह में हम आए हैं तो देह में रहने तो आए नहीं। जो देह में बिना उसके खोजे रह रहे हैं, उनको इस घर के गिर जाने का डर है। घर तो मिला है, पर इस घर में बैठकर भजन कर लो, इस घर में बैठ के सुमिरन कर लो, और यदि चिंता ना मिटे, चिंता, ये मैं अपने स्तर की बता दूं, हमें भी अभी यदि इसकी तरफ ध्यान ज्यादा हो जाए तो चिंता आ जाती है, इसकी तरफ, इससे रिश्तेदारों की तरफ, इसके की हुई चीजों की तरफ, और जब उसकी याद आ जाती है तो चिंता मिट जाती है। तो क्या करें? उसको भूल जाएं? इसलिए सुमिरो, सुमिर सुख पाओ, याद करो सुखी हो, याद करो, याद करो, याद। जब कभी भूल जाओ, दुख आवे, तो फिर क्या करो? फिर उससे नाराज हो जाए,
यदि उसके भूल जाने से चिंता आ गई तो फिर क्या करें? फिर उसी की याद करें। समझ में आया? अब यदि चिंता आई तो उसकी कमी कि मेरी? हाँ, यदि चिंता आई तो मेरी कमी कि मैं उसे भूल गया। उसके यहां तो चिंता नहीं, उसकी याद में चिंता नहीं, कमी मेरी कि मैं भूल गया और उसकी याद करने लगा जिसकी याद से चिंता आती है। जिसकी याद से चिंता आती है। और एक न एक दिन, चलो आज अभी तुम जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूं, शरीर है, ठीक है, चाहे साधु हो चाहे संसारी, एक दिन शरीर छोड़ने का समय हमारा भी आएगा। तो या तो हम निश्चिंत न रहेंगे, यदि न रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें भगवान की याद, पहचान बता रहा हूं, करो ना करो। अच्छा, वो दिन साधु का तो नहीं आएगा, बोलो। वो दिन परीक्षित का तो नहीं आया, कथा सुनी थी, दिन तो आया, दिन तो आएगा, मेरा भी, तुम्हारा भी, परीक्षित का भी, भगवान का भजन करने वालों का दिन तो आएगा। पर चिंता वही करेगा जो उसको भूल जाएगा, और निश्चिंत वही रहेगा, उसकी याद करने से शरीर नहीं जाएगा। क्या मतलब है? उसकी याद करने वाले का शरीर नहीं जाता, जाता है। कई लोग तो उसकी याद इसलिए करते हैं कि इसको ठीक रख, मुझे माफ कर, मुझे रहने की व्यवस्था कर, मैं तो इतने दिन से याद करता हूं। पता नहीं उनका भगवान क्या है कि उसकी याद करते हैं कि ये बना रहे, और हम उसकी याद करते हैं कि तेरी याद करते हमें रखने न रखने की चिंता ही चली जाती है। हमारा भगवान और है, तुम्हारा और है, बता दे। हाँ, ज्ञानी का भगवान इच्छाएं समाप्त करता है, भय हटा देता है। तुम्हारा भगवान, तुम पटाते हो तब भी ना सुने, और एक दिन नहीं सुनेगा। तुम्हारा भगवान एक दिन बहरा हो जाएगा। तुम चिल्लाते रहोगे, न जाने दो, बचाओ बचाओ बचाओ, तुम नहीं, तुम्हारे घर वाले कहेंगे मेरी मम्मी को, मेरी डैडी को, मेरे भैया को, जाने से बचाओ, जाने से बचाओ, जाने से बचाओ, तब भी नहीं मानेगा। वो नहीं बचाएगा तो तुम कहोगे अब हम तो नाराज हो गए, हम तो नास्तिक हो गए, हमने मानना बंद कर दिया। अपनी बेवकूफी का इलाज नहीं किया, आपने अपनी बेवकूफी का इलाज किया नहीं, भगवान का मानना बंद कर दिया, नास्तिक हो गए, क्योंकि तुम्हारे मन की भगवान ने नहीं सुनी। इसलिए सकाम भक्तों का बुरा हाल है। इसलिए भगवान कृष्ण क्या कहते? अज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी भगवान को विशेष प्यारे हैं। चहु चतुरन का नाम आधारा, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त भी भगवान को याद करते हैं। कोई ऐसा दुखी नहीं है जब सारा दिमाग लगा के काम नहीं हो, चाहे धंधा, चाहे रोग, चाहे शादी, चाहे लड़का, तो नास्तिक से नास्तिक भी भगवान को मनाता है। चहु चतुरन का नाम आधारा, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। चार भगवान के भगत हैं, अटके में सब मनाते हैं। फिर कभी कभी काम हो गया तो बहुत खुश हो जाते हैं, जब नहीं हुआ तो कहते देख लिया सब, अब तो हम नास्तिक हो गए, अब तो हम मंदिर बनवाने की सोचत हम नहीं बनवाएंगे। गुरु जी को बहुत मानते थे, चरण डलवाए तब भी लड़का नहीं हुआ। चरण डलवाए, दुकान में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, मंत्र लेना ही बेकार हो गया। कई ने मंत्र लिया था, मंत्र लेना बेकार हो गया। असल में
जो भगवान का प्रयोग जगत के लिए करते हैं वो घाटे पे जाएंगे, जो जगत के दुखों से छूटने के लिए भगवान की याद करते हैं वही सब। अब देखो हमने गुरु बनाया है, ठीक है, तुम्हें नहीं मालूम, हमने बनाया था, ठीक है, गुरु बनाया है। अब जब हमारा शरीर छूटेगा तो हम गुरु जी से नाराज होंगे कि तुमने कुछ नहीं किया मेरे लिए। हमारे तो ने कह दिया कि ये जाने वाला है, मेरी बात तुझे लाभ पहुंचाएगी। गुरु की लोग सुनते नहीं, अपनी इच्छा के दे हुए गुरु को भी अपने ढंग से गाइड करते हैं। जो पहले से तैयार न थे, जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए, और जो तैयार थे वो खुशी खुशी से चले गए। बस और क्या है, सत्संग का ये लाभ है कि लाभ हो चाहे हानि, दोनों बराबर, लाभा लाभऊ जया जयऊ। बिना अध्यात्म के लाभ और हानि बराबर नहीं हो सकते, जन्म और मरण बराबर नहीं हो सकते, संयोग और वियोग बराबर नहीं हो सकते। दोनों बराबर उसी के लिए हैं, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु दोनों बराबर हैं जिसको भगवान का स्मरण है। चाहे देह रहे चाहे जाए, सुमिरन के सुख में, सुमिरन की आनंद में, इसका रहना भी ठीक, इसका जाना भी ठीक क्या है। पर इसका रहना ठीक, इसका जाना बुरा, इसका मिलना ठीक, इसका बिछुड़ना बुरा, पद का मिलना ठीक, जाना बुरा, लाभ ठीक, हानि बुरी, संयोग ठीक, वियोग बुरा, दोनों अच्छे नहीं। पर ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति के लिए सब बराबर। ये सब बराबर ज्ञानी के लक्षण हैं। यदि ज्ञानी को कभी ना भी लगे थोड़ी देर को, तो समझ लेता है कि मैं चूक गया, स्मरण न रहा, मैं सो गया, स्वप्न देखने लगा, सेकंड को झपकी आई, फिर स्वप्न देखने लगा मेरे तेरे का, नींद खुली, भगवान ख्याल में आया, गया स्वप्न, हानि लाभ जय पराजय की चिंता गई। इसलिए प्रभु की याद सुखदाई है, निश्चिंतता लाती है, और कोई प्राप्ति निश्चिंतता नहीं लाती। मैंने अभी अभी बताया ना, सुबह सुबह बताया था, और कोई प्राप्ति निश्चिंतता नहीं लाती। भगवत प्राप्ति निश्चिंतता लाती है। जागे हानि न लाभ कछु, तिम प्रपंच जिय जोय। जागने से स्वप्न का लाभ नहीं लगता। जग गए, स्वप्न में लॉटरी आई थी, जग गए, कितना लाभ हुआ? अच्छा, स्वप्न में चोरी हो गई थी, जागने पे कितना घाटा? जागृत का लाभ, जागृत की हानि, ये लाभ और हानि उसी के ख्याल में है जिनको भगवान का स्मरण नहीं है। इसलिए लाभ हानि से बचना है, निश्चिंतता लानी है, तो प्रभु की याद करो। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। इसलिए पूरी गीता समता की बात करती है, और जगत में समता उसी की आती है जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति करो। अंत में एक वाक्य में कहकर समाप्त करेंगे कि देखो, हम अपनी बात बताते हैं, हमें भी चिंता आ जाती है, पर ये पता है कब आ जाती। जब भी हम भूल जाते हैं गुरुओं की बात को, जब भी भूल जाते हैं उपनिषदों की वाणी को, जब भी भूल जाते हैं गीता के संदेश को, जब भी उस सच्चाई को भूल जाते हैं, तो पुरानी आदत दुख सुख देने लगती है। और जब उसकी याद करते हैं निश्चिंता आती है। तब थोड़ी बहुत कमी यही है कि भूल जाते हैं, तो एक ही बात, हे प्रभु तुम अपनी याद की भी बख्शिश, याद की भी कृपा करो कि हम तुमको भूलें नहीं।
और तुम क्या प्रार्थना करो? हम कहेंगे हे प्रभु भूले नहीं, तुम कहो प्रभु आपकी पहचान हो जाए, हम तुमको जान सकें, पहले जान सकें, ये प्रार्थना करो। इसीलिए भगवान ने कहा यो में वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानते, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो पहले तो प्रभु का ज्ञान हो जाए, प्रभु के स्मरण की विधि आ जाए, जब बनने लग जाए, पहचान हो जाए, तब प्रार्थना करो कि ये पहचान हमेशा याद रहे। जब न रहे हमेशा, चलो भूल जाए, हे प्रभु हमारा रखा हुआ धन समय पे याद तो आ जाए कहाँ रखा है। जब जाने लगे बाजार को तो मिले ही नहीं, धन तुम्हारा तुम्हें ही ना मिले, तब प्रभु से तब प्रार्थना करो कि प्रभु जान तो चुके हैं पे भूल जाते हैं, प्रभु तुम्हारी माया फिर हमको भटका देती है, तो आप कृपा करो कि बार बार याद समय समय पर याद आती रहे। आपको अपना रखा सामान समय पे याद आ जाया करे, बस 24 घंटे नहीं। हे प्रभु 24 घंटे रहे तो बहुत अच्छा, पर 24 घंटा न रहे तो समय पर तो याद आ जाए, मरते समय याद आ जाए, दुख के समय याद आ जाए, चिंता के समय याद आ जाए, जिससे मैं दुनिया में आनंद में रह सकूं, निश्चिंत रह सकूं, निर्द्वंद रह सकूं। बाकी चर्चा सुबह फिर करेंगे, शाम को फिर करेंगे। ओम शांति शांति।